Good morning, students. Welcome to class 10th, and we are going to continue with our topic acid and base. So, as previous period, we studied that uh, the salt, the most abundant salt, that is the sodium chlorides, that's obtained you from uh, ocean, but some quantity also found in the rock also. But mostly the ocean, which is a very large, and from these salts we were knowing about only the use that to eat in our meal food, but now there are so many uses. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को साल्ट बहुत सारे बताए, उसमें से सबसे ज़्यादा साल्ट जो है सोडियम क्लोराइड, जो समुद्र में भी होता है और कुछ हद तक वो ज़मीन के अंदर चट्टानों में भी रहता है। तो हम समुद्र से ही प्राप्त करते हैं क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है और इतने ज़्यादा प्रमाण में साल्ट है समुद्र के अंदर। समुद्र का पानी खारा होता है। तो ये इसका हम क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ खाने का काम नहीं होता है नमक का, तो नमक के और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, है ना। तो इसके पहले से बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट कंपाउंड्स ऑप्टेन फ्रॉम द बाय प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है और उस प्रोसेस से पता चल गया आप लोगों की वो सिंपल ब्राइन ब्राइन मतलब नमक का पानी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो एक तरफ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक तरफ से क्लोरीन गैस निकलती है, एक तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस निकलता है, और इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस, है ना। और फिर ये जो प्राप्त होने वाला हाइड्रोजन गैस, इसका यूज़ अलग है, क्लोरीन गैस का यूज़ अलग होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका भी यूज़ अलग अलग होता है। तो ये सब का हम अलग अलग कैसे यूज़ करते हैं, इसके बाय प्रोडक्ट कौन से होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे टेबल बना के दिया है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उनका केमिकल नाम भी दिया है, उसका केमिकल फार्मूला भी दिया हुआ है। और इसके यूजेस क्या है, जैसे वॉशिंग सोडा का यूज़ बताया है ना। तो ये सब पिछले टॉपिक में मैंने बताया था। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का ये केमिकल फार्मूला इस तरह से लिखा जा सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपको मालूम है बेस है, और साथ में क्लोरीन गैस जो निकलती है क्लोरोअल्कली प्रोसेस से, दोनों की केमिकल रिएक्शन होगी तो CaOCl2 प्लस H2O। तो ये जो CaOCl2 ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनने के लिए जो क्लोरीन गैस मिला है वो क्लोरोअल्कली प्रोसेस से है। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है, तो फिर से यहाँ पे बता देते हो। फॉर ब्लीचिंग द कॉटन एंड द लाइन्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर का कपड़े को ब्लीच करने के लिए इसका काम आता है ना। पेपर का पल्प बनाते हैं, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं वो कलर उसका सफ़ेद नहीं होता है, तो उसको सफ़ेद करने के लिए ब्लीचिंग करते हैं पल्प को। तो उसके लिए हम क्लोरीन गैस का ही यूज़ करते हैं। लॉन्ड्री के अंदर जो कपड़े एकदम सफ़ेद करना है, सफ़ेद चाहिए, तो कोई दाग वगैरह होगा तो उसको निकालने के लिए हम ब्लीचिंग कर सकते हैं। दूसरा, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके हम केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। और तीसरा, मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम द जर्म। तो बैक्टीरिया बारिश के दिनों में अक्सर तो डालना चाहिए ये क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर, तो उससे पानी शुद्ध हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, उसके अंदर के जर्म मर जाते हैं। तो दूसरा प्रोडक्ट है ब्लीचिंग पाउडर के बाद में बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा देखो कैसे बन रहा है। तो सोडियम क्लोराइड, नमक और पानी, मतलब यही ब्राइन, और इसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की और अमोनिया NH3, इसकी रिएक्शन करेंगे चारों की एक साथ, तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना है ना,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस यही कहेंगे हम बेकिंग सोडा। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन से बेकिंग सोडा बनता है। तो ये बेकिंग सोडा कैसे काम करता है? तो बेक करने के काम में बेकरी में यूज़ होता है। तो इसको कैसे काम कर सकते हैं हम? तो ये रिएक्शन सिंपल सी रिएक्शन है। जो भी कोई फूड होता है, फूड के अंदर हम ये बेकिंग सोडा, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मिलाते हैं और फिर उसको कुक करते हैं। कुक करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, हीट करते हैं। और हीट करने से जैसे ढोकला होता है या हमारा जो आटे का डो होता है जिससे हम ब्रेड बनाने जा रहे हैं या पकोड़ा बनाने जा रहे हैं बेसन के अंदर, तो इसको अगर हम ये पहले बेकिंग सोडा मिलाया हुआ है और फिर उसको हीट करते हैं, हीट करने से उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तेज़ी से, और वाटर है और सोडियम कार्बोनेट ये बन जाता है। तो जब वो गैस निकलती है तेज़ी से, सोडियम हाइड्रोजन है ना कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे, मतलब ये बेकिंग सोडा को अगर हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो गैस निकलते समय जो भी डो होता है, बेसन का रहो, आटे का रहो, है ना, या पकौड़ों का जब डालते हैं तो एकदम वो फ्लफ़ी हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाता है ना। पकौड़ा बनना होगा तो क्रिस्पी बन जाता है। तो ये गैस निकलने से वो पूरा पोरस पोरस, ऐसा पोरस मतलब सुराख सुराख होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा है कि ब्रेड के अंदर भी पूरा स्पंजी होता है, स्पंज की तरह होता है, उसके अंदर छेद छेद होते हैं, ढोकला के अंदर होता है। तो ये सब उसके अंदर से गैस निकल गई और वो खाली जगह बन गई, वो इसी प्रोसेस से, ऐसी प्रोसेस होती है बेकिंग सोडा के अंदर, है ना। अभी बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं। तो ये बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमको वही बेकिंग सोडा और उसके अंदर कोई भी जो ईडिबल एसिड है, अब ईडिबल एसिड यानी जो खाने में खाया जाता है, वो कोई भी एसिड, टार्टारिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, है ना। तो एसिड, तो कोई भी एसिड रहेगा तो एसिड्स का आयन ही बनता है हाइड्रोजन आयन, इसलिए वहाँ पे हाइड्रोजन आयन दिखा है, क्योंकि कोई भी एसिड हो सकता है, इसलिए वो एसिड के नाम में लिखते हुए सिर्फ हाइड्रोजन आयंस लिखा है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो बेकिंग सोडा और उसके अंदर कोई एसिड मिला दो, तो एसिड मिलाने से ये दोनों के मिक्सचर बन जाता है बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर तो हम जैसे ही ये किसी चीज़ में डालते हैं ये बेकिंग पाउडर, तो उसके अंदर एसिड है, वो एसिड कैसा रहता है? एसिड वो ड्राई फॉर्म में रहता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी ड्राई फॉर्म में रहता है। लेकिन जब हमको किसी चीज़ को बेकिंग करना है तो हम ये डालते हैं और फिर पानी डालते हैं। तो पानी डालते ही जो एसिड है वो एसिड का आयंस बनता है, और एसिड का आयंस बनने के बाद एसिड एक्टिव हो जाता है, और एसिड की ओर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा जो है इसके साथ में रिएक्शन होती है, और इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और H2 और सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड। तो ये सोडियम का साल्ट बनता है जो भी एसिड लिया उसका वाला। तो मेन है कार्बन डाइऑक्साइड निकलना। तो ये एसिड की और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, जो रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और वो जो है एकदम गैस निकलने से जो भी डो है वो पोरस हो जाता है, सुरागदार हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, फ्लैपी हो जाता है ना। तो ये इस तरह से ये बेकिंग पाउडर काम करता है। हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये ऐसा ही काम करते हैं, है ना। ये एसिड होता है और उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हम उसको हिलाते हैं आग बुझाते समय, तो एसिड वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर गिरता है, और गिरते ही रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वो आग बुझाने में मदद करती है। अब इस वॉशिंग सोडा, अभी नाम है वॉशिंग सोडा, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट
Na2CO3, ये प्लस इसके साथ में पानी मिलाते हैं 10H2O, तो बन जाता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला देख लो क्या है, Na2CO3 पॉइंट देकर 10H2O। तो ये सोडियम कार्बोनेट के बनता है वॉशिंग सोडा, जिसके अंदर पानी मिलाना पड़ेगा। तो ये पानी कितना मिलाना है, तो पानी हम जितना मतलब मिलाना है उसका अंदाज़ तो नहीं होता, लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल लेता है एक मॉलिक्यूल के लिए। एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के लिए 10 वाटर के मॉलिक्यूल ले लेता है, और दोनों से कंबाइन से ये वॉशिंग सोडा बनता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पानी डालने से ये गीला हो जाएगा, नहीं, वो उतना ही पानी लेता है और पानी उसके अंदर रहता है और उसका बनता है क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन ये प्रोसेस होते हैं शुद्ध करने की, उसके अंदर ये 10 मॉलिक्यूल पानी के हैं, लेकिन वॉशिंग सोडा जो है गीला नहीं रहता है। ये जो किसी किसी साल्ट के अंदर ये पानी रहता है, इस पानी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से वो साल्ट गीला नहीं होता है, ड्राई रहता है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इन केमिकल फार्मूला ऑफ सम साल्ट देयर अपीयर टू हैव सम वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, बट द साल्ट रिमेन ड्राई। तो साल्ट तो सूखा ही रहता है, लेकिन कुछ पानी उसके अंदर रहता है, साल्ट के अंदर, है ना, वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं। तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द साल्ट, है ना। तो कुछ फिक्स नंबर मतलब जिसमें अभी हमने वॉशिंग सोडा के अंदर देखा है 10 होते हैं, किसी के अंदर 5 भी रह सकता है, किसी के अंदर 1 भी रह सकता है, तो फिक्स रहते हैं। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो उस वाटर मॉलिक्यूल, तो वो वाटर मॉलिक्यूल रहने से वो गीला नहीं होता है, लेकिन वो वाटर किस काम में आता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो ये 9th क्लास में पढ़े हमने, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ये शुद्धिकरण की प्रोसेस होती है। तो साल्ट को शुद्धिकरण करने से वो साल्ट शुद्ध हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, और पानी लेकर वो ड्राई हो जाता है ना। तो इस तरह से जो फिक्स ना वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं किसी भी साल्ट के मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी तरह से वॉशिंग सोडा के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल है ना। इसको हीट करेंगे तो निकाल भी सकते हैं। अभी यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी रिमूव बाय हीटिंग साल्ट। तो साल्ट को रिमूव करके हम सॉल्ट को हम हीट करके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको हम हटा सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे, तो देखो ये टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पकड़ के रखा है ना। तो यहाँ पे दूसरा क्रिस्टल लिया है, दूसरा साल्ट लिया है, उस साल्ट का नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आप लोगों ने देखा भी होगा, ब्लू कलर में आता है साल्ट, और लैब के अंदर बहुत बार करके दिखाते। तो वो कॉपर सल्फेट CuSO4 अगर हम लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हीट करेंगे, तो कॉपर सल्फेट के अंदर भी पानी होता है, लेकिन वो दिखता नहीं, लेकिन हीट करने से पानी फिर निकल जाता है, और कॉपर सल्फेट जो है उसका कलर जो है चेंज हो जाता है ना। तो इस तरह से वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम हटा सकते हैं। अब इसी तरह से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ, जैसे ये कॉपर सल्फेट के बारे में बताया था, इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट, इसका क्रिस्टल अगर दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, CuSO4 डॉट देके 5H2O, तो ये बन जाता है क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट के अंदर 5 फिक्स वाटर मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह से ये एक दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी एक साल्ट ही है एक तरह का, और इसके अंदर देखो कैल्शियम सल्फेट CaSO4
और डॉट देखिए अंदर हाफ H2O। तो हाफ H2 मतलब आधा मॉलिक्यूल दिया है। तो क्या आधा मॉलिक्यूल हो सकता है पानी का? मॉलिक्यूल तो एक ही होता है। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 कॉपर सल्फेट होता है। तो मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल को 2 कॉपर सल्फेट शेयर करते हैं। तो एक कॉपर सल्फेट के हिस्से में कितना आता है? आधा आता है। इसलिए इसको इस तरह से दिखाया गया है। मतलब H2 और उसके दोनों साइड से कॉपर सल्फेट। तो एक वाटर मॉलिक्यूल 2 कॉपर सल्फेट का शेयर होता है, इसलिए वो फार्मूले में दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं, कैल्शियम सल्फेट। तो ये इसके अंदर हाफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये कैल्शियम सल्फेट और उसके अंदर हाफ वाटर मॉलिक्यूल तो बन रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको POPU भी बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और फिर उसके अंदर हम 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का मिलाते। तो पानी हम 1.5 मॉलिक्यूल थोड़ी मिलाते हैं, पानी तो हम अंदाज से डालते हैं। लेकिन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस उतना ही पानी लेता है। कितना पानी लेता है? 1.5 मॉलिक्यूल लेता है ना, एक कैल्शियम सल्फेट के लिए। और पानी लेने के बाद में वो बन जाता है जिप्सम। तो जिप्सम बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम कब बनेगा? जब उसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे। तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल लेने के बाद में, है ना, वो बाकी का पानी सूख जाएगा और ये 2 वाटर मॉलिक्यूल वैसे रहेंगे। तो ये बनेगा जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट इसके अंदर हाफ वाटर मॉलिक्यूल, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी मिला दो, वो 1.5 मॉलिक्यूल लेगा। तो 1.5 और आधा 2 हो जाता है ना। तो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल वाटर को साथ में चिपका रहता है। तो उसको डॉट लिख के हम लिखते हैं, बन जाता है जिप्सम। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है आप लोगों ने? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो घरों के अंदर छत में डिज़ाइन निकालते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती है ना, स्टैचू वगैरह बनाते हैं। और जो कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो हड्डी को जो है हम सेट करके प्लास्टर लगा के रखते हैं, है ना, सफ़ेद सफ़ेद सा। वो हाथ के या पैर के फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है हड्डी का, तो वो प्लास्टर लगाने के काम में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये आप यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। और इस टॉपिक में हमने देखा है एसिड, बेस और साल्ट। तो एसिड की हमने रिएक्शन देखा है। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में देखा है। एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट के साथ में देखा है। एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन देखा है। और एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन देखा है। और फिर ये एसिड और बेस, है ना, इससे मिलकर जो साल्ट बनता है। तो साल्ट कौन से होते हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट साल्ट देखा है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड से हम और से बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट जो आपको बताया है ना, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, ये सब उसके बाय प्रोडक्ट है। तो ये सिंपल, इससे इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और बहुत सारे काम में आते हैं। तो ये टॉपिक, अगर इसके ऊपर आपको कोई रिमार्क करना है ना, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो इसको ज़रूर पूछिए, है ना। और इसके संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो गए, है ना, तो आप उसको ज़रूर पूछना, ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह हो गए दूसरे टेक्स्ट बुक से, और वो उसको समझने में दिक्कत होगा तो आप ज़रूर पूछना, ठीक है। थैंक यू।